बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ। आज यहाँ एबटाबाद नई तहसील में खुली कचहरी है दरबार के नाम पे कि लोगों के जो मसाइल हैं उनके बारे में गुफ्तगू थी। तो यहाँ पे मैंने एडीसी साहब के सामने ये बातें रखी हैं कि सबसे पहली बात तो जो मैंने रखी है वो ये रखी है कि एबटाबाद के अंदर खाना काश के इंतकालात बंद हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसलिए कि जिन लोगों ने खाना काश की ज़मीनें ख़रीदी हैं चंद साल पहले या कई साल पहले, आज ये कहा जा रहा है कि उनको जितनी मलकियत में ज़मीन है वो दी जाए, बाकी उनको उड़ा दिया जाए। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक आदमी ने करोड़ों रुपए दिए हैं, उसने प्लाजे बना लिए, घर बना लिए, सज़ा है वो मालिक को दी जाए जिसने वो ज़मीन बेची है, बजाय इसके कि मुश्तरी को। और ये एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि उसकी अगर एक कनाल उसने ख़रीदी है तो 5 मरले उसकी खाना मलकियत में है, तो किस तरह वो पटवारी एक कनाल उसको पूरा करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैंने इनको कहा है कि ये आप सूबाई गवर्नमेंट से बात करें, इसको ख़त्म करके खाना काश में जो पहले की ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं उन लोगों को खाना मलकियत में लेके आएँ। अगर कहीं से कोई गलती हो रही है तो जिन मालकान ने बेची हैं उनसे आप वसूली करें। जिन लोगों ने पैसे दे दिए, जिन लोगों ने प्लाजे घर अरबों रुपए लगा दिए, उनके साथ क्यों ज़्यादती कर रहे हैं। और अगर ये काम ना हुआ तो फिर महकमा माल के साथ भी दंगा फसाद होगा, कंप्यूटर सेक्शन और मार्केट में यहाँ पे ये खदशा है कि यहाँ पे कत्ल गारत होगी। ये चीज़ हमने कही है इसके अंदर। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे KPK के अंदर 17% टैक्स ज़मीनों पे लग गए हैं, 4% बाया पे लग गया है, मरकज़ी हुकूमत का टैक्स है इनकम टैक्स, और 7% मुश्तरी पे, 11%, 2% जो है वो कंट्रोल बोर्ड का है, 2% सूबाई हुकूमत का, टोटल 4% टैक्स है। मरकज़ी हुकूमत ने इतने बड़े टैक्स लगा दिए हैं कि ये सूबा उनसे कहे कि भाई 17% से ये लोगों का निज़ाम नहीं चल रहा। अब किस तरह ये ट्रांसफर होगी, ज़मीनें कैसे भी, जद्दी पुश्ती ज़मीन पर भी आप जब बेचेंगे तो 4% जो है वो टैक्स देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जिसके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है। पंजाब में आप देखें वहाँ पे 1% टैक्स है, यहाँ पे आप 17% दें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 15% और कैंट में 17%। तो ये मरकजी हुकूमत को भी चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट और ज़िली इंतज़ामिया इसके खिलाफ अपना किरदार अदा करें। हम नहीं तो रोडों पे निकले खाना काश और इस टैक्स के खिलाफ। इतने ज़्यादा टैक्स होने की वजह से पिछले साल इनको तकरीबन 65.5 करोड़ रुपये तहसील एबटाबाद से मिला है, इस साल 11 करोड़ रुपये के टैक्स हैं। तो गोया ये इसका मकसद ये हुआ कि ये टैक्स की रेशो बढ़ने से कारोबार भी कम हुआ है और गवर्नमेंट की आमदन भी कम हुई है। ये जितना कम होगा इतनी गवर्नमेंट की आमदन भी ज़्यादा होगी और लोगों का कारोबार भी आगे चलेगा। पहले हम खान साहब की सूबाई गवर्नमेंट थी, उसमें हमें रगड़ा लगा, अब PDM की आ गई है, उन्होंने हमारे ऊपर 11% ये लगा दिया। तो इसको हम कंडेम्ड करते हैं, इसके खिलाफ भी हम मज़ामत करेंगे। और अहम तरीन तीसरा इशू जो कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को दमतोड़ बाईपास दिया जा रहा है, उन्होंने वहाँ पे शिमलात में अपने तिते में भी बगैर लट्ठे के कटा लिए हैं। किस तरह कटा लिए हैं, इसको हम किसी सूरत में नहीं कबूल करेंगे। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एक करप्ट इदारा है, उसको वहीं तक रहना चाहिए। आज ये रोड पे कब्जा करेंगे, कल लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, फिर ये सेक्शन 4 के तहत कोड़ियों को भाव खरीदेंगे। इसमें साबका और मौजूदा अवामी नुमाइंदों ने जो है वो ज़मीनें खरीदी हुई हैं। तो कचरा कुंडी की 500 कनाल ज़मीन खरीदी है, 500 कनाल पे पूरी दुनिया का कचरा यहाँ पे आएगा, वो 30-40 कनाल में बनेगी। बाकी ये लोग जितने अवामी नुमाइंदे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आपस में मिल के सेक्शन 4 लगा के उसको लेंगे, कोड़ियों को भाव लेंगे, करोड़ों के भाव बेचेंगे और पूरे इलाके की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। तो उसको भी हमने कंडेम्ड किया है। और अगर उसके खिलाफ ये इक़्तिमाद ना हुए, हमने ADC साहब के सामने ये कह दिया है, तो हम फिर मजबूर होंगे कि हम रोडों पे निकलेंगे। हमारा ये मकसद था कि अपने मुतालबात अफसरान बाला तक पहुँचा दें, ये ऊपर वाले अफसरान बाला तक पहुँचाए, सूबाई गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। अगर ये नहीं पहुँचाएँगे तो फिर हम बामी मशावरत से उसके बाद फिर ये है कि हम रोडों पर निकलेंगे।